हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अद्भुत दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट सीरीज में आज हम सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनकी बादशाहत जैसी ना किसी को मिली और ना कभी मिलेगी। वो सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि जानवरों, परिंदों और जिन्नों के भी बादशाह थे। अल्लाह ने उन्हें ये नेमत अता की थी कि वो हर जुबान को समझ सकते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर भी इख्तियार था, जिससे वो कुछ ही सेकंडों में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रोफेट सुलेमान अलैहिस्सलाम। कुरान में कई जगह अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। सूरह अननल 27, 15, 16। हमने दाऊद और सुलेमान को ज्ञान प्रदान किया और वे दोनों कहने लगे, सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से ईमान वाले बंदों पर श्रेष्ठता दी। सूरह साद 38, 35, 36। सुलेमान ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे क्षमा कर और मुझे ऐसा राज्य दे जो मेरे बाद किसी के लिए उचित न हो। निस्संदेह तो बड़ा दान देने वाला है। फिर हमने हवा को उसके वश में कर दिया, जो उसके आदेश से धीरे धीरे चलती थी जहां वो पहुंचना चाहता। एक समय की बात है जब अल्लाह ने अपने नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान को नबूवत और बादशाहत दोनों से नवाजा। सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन से ही बड़े हिकमत वाले थे। एक दिन की बात है, दो औरतें एक नन्हे बच्चे को लेकर झगड़ रही थी। दोनों ही उसे अपना बेटा बता रही थी। हजरत दाऊद ने बड़ी उम्र वाली औरत के हक में फैसला सुना दिया। तभी छोटे सुलेमान ने एक अनोखा तरीका सुझाया। बच्चे को दो टुकड़े करके आधा आधा बांट दो। उन्होंने कहा, यह सुनते ही असली मां की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, बच्चा इसे दे दो, बस इसे मत मारो। वो रो पड़ी। इस तरह सच्चाई सामने आ गई। सब हैरान रह गए कि इतने छोटे बच्चे ने ऐसा हिकमत भरा फैसला कैसे किया। जब सुलेमान बड़े हुए तो उन्होंने अल्लाह से एक अनोखी दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी को ना मिले। और अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल कर ली। अब सुलेमान की हुकूमत का क्या कहना। हवा उनके इशारे पर चलती, जिन्नात उनके आदेश का इंतजार करते, परिंदे उनसे बातें करते। एक बार तो एक छोटी सी चींटी की बात भी उन्होंने सुन ली थी। चींटी अपने साथियों को चेतावनी दे रही थी, जल्दी से बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनकी फौज तुम्हें कुचल न दे। सुलेमान के पास एक खास परिंदा हुदहुद भी था। एक दिन हुदहुद गायब हो गया। जब वो लौटा तो एक अजीब खबर लाया, ऐ बादशाह, मैंने सबा नामक जगह देखी है जहां एक औरत राज करती है। वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करते हैं। ये सुनकर सुलेमान ने हुदहुद के जरिए रानी बिल्कीस को एक पत्र भेजा। बिस्मिल्लाह, मेरे आज्ञा का पालन करो और मेरे पास मुसलमान बनकर आ जाओ। बिल्कीस ने सोचा, पहले इनकी ताकत का पता लगाया जाए। उसने सुलेमान के लिए बेशकीमती तोहफे भेजे, पर सुलेमान ने कहा, अल्लाह ने मुझे जो दिया है वो तुम्हारे तोहफों से कहीं बेहतर है। फिर सुलेमान ने एक जिन्न से कहा, बिल्कीस का तख्त यहां ले आओ। पलक झपकते ही शाही तख्त हाजिर हो गया। जब बिल्कीस आई तो सुलेमान ने उसे एक खास महल में ले गए। महल का फर्श साफ शीशे का था। बिल्कीस ने सोचा, पानी है, तो अपना लिबास संभाला। ये देखकर वो शर्मा गई और समझ गई कि सुलेमान सच्चे नबी है। उसने इस्लाम कबूल कर लिया। सुलेमान ने मस्जिदुल अक्सा को दोबारा बनवाया। उन्होंने 3 दुआएं मांगी थी, जिनमें से 2 तो कबूल हो गई। तीसरी दुआ हम सभी मुसलमानों के लिए थी कि जो कोई मस्जिदुल अक्सा में नमाज पढ़े उसके गुनाह माफ हो जाए। एक दिन सुलेमान अपने असा, लाठी के सहारे खड़े थे
और जिन्नात को काम पर निगरानी कर रहे थे। तभी अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज कर ली, मगर उनका शरीर खड़ा ही रहा। जिन्नात महीनों तक काम करते रहे, ये सोचकर कि बादशाह उन्हें देख रहे हैं। आखिरकार दीमक ने लाठी को खा लिया और सुलेमान का शरीर गिर पड़ा। तब जिन्नों को पता चला कि उन्हें गैब का कोई इल्म नहीं होता। जिनकी ताकत पे झुकी थी हवाए रूबरू, जिन्न भी थे मुत्ती उनके हुक्म के सामने। चींटी की बोली समझते थे वो नबी ए खुदा। क्या कोई और भी ऐसा बादशाह था दुनिया में? ताकत मिली मगर न हुआ घमंड जरा भी। ये सबक सिखाती है सुलेमान की दास्तां हमें, रब की इबादत में ही है असली जीत, वरना धरती आसमान की हुकूमत भी फना है। इस तरह हजरत सुलेमान की जिंदगी हमें सिखाती है कि असली ताकत अल्लाह की मोहब्बत और उसके आगे झुकने में है, चाहे हमारे पास दुनिया भर की दौलत और ताकत क्यों न हो। अल्लाह के सामने हम सब फकीर ही हैं। आमीन। कहानी कुरान और सही हदीसों पर आधारित।